नमस्कार भाई दोस्तों। हाँ तो डोन टू साहब ने असली नब्ज पे हाथ रख दिया। अब जोड़ा भी उठेगा, सब कुछ उठेगा, जाएगा भी, सब कुछ होगा, ये सबको पता है। लेकिन जब गुब्बारा लगा फटने तो टैक्स लगा घटने। जीएसटी उत्सव मना रहे हो जिसका आप लोग, वो गुब्बारा फट गया। जो एक गुब्बारा बनाया गया था झूठ का गुब्बारा, वो गुब्बारा फट गया। वो ऐसा फटा और डोन टू साहब ने तो ऐसी जगह पे मतलब निशाना लगा दिया कि अब कोई भी नहीं बचा सकता। क्या सोनम वांगचुक का जो किया है, सोनम वांगचुक के साथ भाई सारा दोष उसके ऊपर लगा दिया लद्दाख का। उत्तराखंड का दोष किसके ऊपर लगाओगे? उत्तराखंड सबसे शांति प्रिय एरिया है, उसका दोष किस पे लगाओगे? दूसरी बात, क्या सोनम वांगचुक के ऊपर लद्दाखिस्तानी का आरोप लगा के, यूएपीए लगा के डिब्रूगढ़ की जेल में भेजा जाएगा? ये सवाल खड़ा हो रहा है मीडिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पे, सोशल मीडिया पे। मीडिया तो खैर छोड़ो, मीडिया होता तो बात ही बन जाती। वो सवाल करते तो इस सारी समस्याओं का समाधान भी हो सकता था, सभी का नहीं तो कुछ समस्याओं का तो समाधान हो सकता था। लेकिन नहीं, इनको अब कहीं ना कहीं नौटंकियां दिखानी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पॉपुलरिटी जीरो हो चुकी है। और जो नीना नीतीश नायडू, उनका पता नहीं कब धोखा दे जाएंगे। वो भी धोखा देने के लिए तैयार बैठे हैं। समझ में नहीं आ रहा करें क्या। तो चलो, जहाँ दंगे वहाँ हर हर गंगे, चलता है इनका इतना तो ये चला रहे हैं। लेकिन ये डोन साहब तो भाई डोज बड़ा जबरदस्त दे दिया डोन साहब ने हकीकत में। सबसे पहले तो छोटी सी न्यूज सुनो जो अमेरिका के अंदर चल रही है। अमेरिका वित्त विभाग ने 2 भारतीय नागरिकों पर संयुक्त राज्य अमेरिका भर में पीड़ितों को फेंटालिन और अन्य अवैध दवाओं से भरी लाखों नकली दवाओं की सामूहिक आपूर्ति में भूमिका के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। वित्त विभाग इन आपराधिक गतिविधियों में भूमिका के लिए एक भारत स्थित ऑनलाइन फार्मेसी को भी प्रतिबंधित कर रहा है। अब बताएंगे तुम्हारी वो शर्मनाक हरकत जो तुम्हारा पकड़ा गया है। आरएसएस का बंदा अमेरिका के अंदर डोन साहब ने एक बार पहले बोला था, उसने बोल दिया मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका तब बनेगा जब देश के अंदर खालसा राज स्थापित होगा। ये डोन टू साहब के शब्द है। ये भी डोन टू साहब के शब्द थे कि अमेरिका के हर गली के अंदर एक गुरुद्वारा साहिब होना चाहिए। लेकिन डोन टू साहब को छोड़िए, जो अमेरिका की एक महिला ने पोस्ट डाली है ना, शर्म को भी शर्म आ जाए भाई, लेकिन इन बेशर्मों को शर्म नहीं है। और सुना है शाहबाज शरीफ और मुनरो जो वहाँ का पाकिस्तान का वो है जर्नल है, उसको बुला रखा है डोन टू साहब ने। मिले हैं उनसे, उनके साथ लंच किया है, बातचीत की है। प्याऊ प्याऊ को नहीं बुलाया। कुछ तो गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा गड़बड़ कहाँ हो रखी है। नाम सुन लो पहले तो ध्यान से। संजय श्याम प्रसाद नाम है जो वहाँ पकड़ा गया है। और ये सुन लेना किसका है क्या और क्या कारनामे। इसके कारनामे सुनकर शर्म को शर्म आ जाएगी, इसलिए डोज दे रहा डोन टू साहब। संजय श्याम प्रसाद का चौंकाने वाला मामला, पाली में काम करने वाले एक भारतीय कर्मचारी संजय श्यामा प्रसाद सबसे शर्मनाक और आपराधिक काम करते हुए पकड़ा गया। उसने अस्पताल के 9 शौचालयों के एयर वेंट्स में गुप्त रूप से कैमरे लगाए। इन कैमरों ने हजारों महिलाओं और वहां तक कि बच्चों को कपड़े बदलते, नहाते या शौचालय का उपयोग करते समय रिकॉर्ड किया। बाद में जांचकर्ता ने पाया कि संजय ने ऐसे 13,000 से अधिक वीडियो एकत्रित किए। इससे भी बदतर यह कि वह यह वीडियो को आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अमेरिकी शाखा हिंदू स्वयंसेवक संघ एचएसएस के सदस्यों को भेज रहा था। इसमें से कुछ वीडियो भारत में आरएसएस सदस्यों के साथ भी साझा किए गए थे। अपराध का पर्दाफाश तब हुआ जब एक सहकर्मी ने उसे इस परेशान करने वाले वीडियो में से एक को देखते हुए पकड़ लिया। घबराहट में संजय ने अपने पेन ड्राइव को कचरे में फेंककर सबूत नष्ट करने की कोशिश की। यह मामला सिर्फ एक अपराधी का नहीं है, यह एचएसएस और आरएसएस जैसे संघ नेटवर्कों से जुड़ी शोषण और दुर्व्यवहार की संस्कृति पर गंभीर सवाल उठाता है। जहां एक और ये मूल्य और नैतिकता को बनाए रखने का दावा करते हैं, वहीं दूसरी ओर उनके सदस्य ऐसे अपराधों में लिप्त हैं जो महिलाओं और बच्चों की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। अब समय आ गया है कि एचएसएस आरएसएस के पाखंड को उजागर किया जाए। सार्वजनिक रूप से संस्कारों का प्रचार करना, लेकिन निजी तौर पर शोषण को बढ़ावा देना। ये भाई अमेरिका की एक महिला है जिसने कि ये डाला है, प्रज्ञा गुप्ता अमेरिका के अंदर है, उसने ये पोस्ट डाल ली है। अच्छा, वो श्रीमान जी को अब पकड़ लिया गया है। श्रीमान जी अब मुंह छुपा रहे हैं भाई, मुंह छुपा रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, किसी से बात नहीं कर रहे। अभी तो डोन टू साहब का अगला झटका भी सुनो, एक नहीं सारे सुन लेना, फिर आपको बताते हैं श्रीमान का अपराध क्या था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ने मुलाकात को
ओवल ऑफिस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनरो से मुलाकात की। बैठक से पहले ट्रंप ने आगंतुकों की प्रशंसा करते हुए उन्हें महान नेता बताया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, हमारे पास एक महान नेता आ रहे हैं। पाल्मास के प्रधानमंत्री हमें न्यूयॉर्क में एगोटिल से मिलना चाहिए। अमेरिका पाकिस्तान वार्ता। ट्रंप ने शाहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनरो से मुलाकात की और नेताओं की प्रशंसा की। एक की ओर प्रशंसा कर देते तो या भांड भंडिया तांडव नृत्य करती। तांडव नृत्य वो पहले से ही करती रही है। ये श्रीमान जी, ये क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा हमारा। आप लोग ये इतना बड़ा मतलब वो करके कैसे निकल जाते हो, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा अभी तक। इतना बड़ा अपराध करते हैं फिर निकल जाते हैं, बड़े कमाल की बात है भाई। Hospital worker has admitted to secretly recording as many as 13,000 people, including children, inside bathroom stalls. 42-year-old Sanjay Samaprasad placed hidden cameras disguised as smoke detectors inside 9 bathrooms over the course of nearly 2 years at 2 Long Island health centers run by Northwell Health. He worked night shifts at the facilities, giving him पिछले 2 साल से ऐसी हरकतें कर रहा था न्यूयॉर्क के अंदर, 2 साल से। और डॉन्टू साहब ने पता क्या बोला है, आरएसएस हिंदू परिषद परमानेंट बैन लगाओ बोला इनके ऊपर, बैन। अमेरिका में कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे गंद खाने की। मतलब कि नैतिकता की बातें करना, उनके ऊपर कायम रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये मुश्किलें वहाँ पे बढ़ गई हैं। वहाँ पे अभी एक पता ना क्यों कोई भाई सर्च कर रहा था शायद कि भाई सिख धर्म और हिंदू धर्म में क्या समानता है। पहले तो इनकी उत्पत्ति का बता दिया, AI ग्रोक ने बताया है। दोनों धर्म भारत की भूमि से निकले हैं। सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में हुई, जबकि हिंदू धर्म एक बहुत प्राचीन धर्म है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज जो है ना, ये समझना चाहिए, एकेश्वरवाद। सिख धर्म एक एकेश्वरवादी धर्म है, जिसका अर्थ है कि वे एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं, जबकि हिंदू धर्म में बहुदेववादी धर्म है। मतलब किसी को भी बना दो देवता, उसी की पूजा शुरू कर दो। संतृप्त पहचान। सिख धर्म की अपनी अलग पहचान है और अपने धार्मिक दर्शन के साथ यह हिंदू धर्म से अलग मार्ग पर चलता है। निष्कर्ष, सिख धर्म हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक संतृप्त धर्म है। ये ग्रोक ने बता दिया है। अब ना जो तुम बोलते हो हिंदू धर्म से निकला या वो निकला, इस रामायण को, इस टाइम को यहीं पर कर लेना और जाकर ग्रोक से जवाब ले लेना। जवाब। अब आते हैं डोंटू साहब के ऊपर। डोंटू साहब ने बोला भाई इनका इलाज करो, ऐसे बात नहीं बनेगी। आपको पता है कल हरियाणा के 134 बंदे डिपोर्ट किए अमेरिका ने, ज़्यादातर उसमें हरियाणा के हैं। पता आप लोगों को? पता ही नहीं होगा। गोबर मूत्र का सेवन करो, सो जाओ। अभी तो देखते जाना, कल से शुरुआत हो गई है। कल रात से हर रात हथकड़ी और बेड़ियों में लिपट के आए हैं। बोल रहे थे कोई बच्चा तो टायर पे बैठ का आया है। टायर पे वो कहाँ का, सऊदी अरब का था, पता नहीं कहाँ का था। इंडिया आया टायर पे, इतने हज़ारों किलोमीटर की यात्रा टायर पे उसने कैसे की, उसकी जांच चल रही है। बोला था जहाज के अंदर भी जगह नहीं मिलेगी तुम्हारे को, टायर पे बैठा के भेज देगा वो। टायर पे बैठा के वो कर सकता है ऐसे काम को, कहीं सोच रहे नहीं करे, करेगा। नहीं मानता वो, डोंटू साहब है भाई, वो मानता ही नहीं। गुब्बारा फटा हुआ है। भक्तों, दीवा, ताली, थाली, मोमबत्ती, टॉर्च, फोन की लाइट कुछ तो जलाओ ताकि खुश हो जाए। हैं, करो खुश प्याऊ प्याऊ को। चंगू मंगू भिक मंगू चिंटू मिंटू कहीं के। आप लोगों को क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।